हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, बेसिक फोर्थ सेमेस्टर की जो सेकंड बुक है मैथमेटिक्स की मैकेनिक्स, उसका एक चैप्टर है ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, एक एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। अब तो वैसे ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, हम इसमें बात करते हैं। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप एक ही बारे में आई होप समझ में आ जाएगा। क्या है, चैप्टर का नेम है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, अभी डेफिनेशन है। व्हेन द CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ऑन द वर्टिकल through the point of the contact and its below its geometrical center. In this case, if the sphere be slightly displaced, it would tend to come back to its original position. ये हो गई किताब की डेफिनेशन। अब हम आते हैं हम खुद की डेफिनेशन, यानी अपने समझी हुई डेफिनेशन से बात करते हैं। किताब की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग होती है, जो भी कहते हैं कहने दो। आपने देखा होगा हम बचपन में क्या करते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा है। हम बचपन में क्या करते थे, हम लेते थे एक तसले देखे थे आपने, तसले देखे होंगे आपने ऑब्वियसली। तसले होते थे, इस टाइप के तसले होते थे। हम क्या करते थे इन तसलों में, जैसे हम क्या करते थे, मजदूर जिनसे सामान उठाते हैं तसलों को बात कर रहा हूँ, उस तसले की। ठीक है, उस तसले में जैसे परात भी कहते हैं, परात। ठीक है, उनको ज़मीन पे उनको हमने ज़मीन पर रख दिया। ठीक है, ज़मीन पर रख दिया उनको। हम क्या करते थे बचपन में, बॉल लेते थे, बॉल और बॉल उसमें डालते थे। बॉल उसमें जैसे हमने यहाँ से डाली और वो क्या करती थी, उसमें ऐसे ऐसे होती थी, और पूरा कभी इधर जाती थी कभी इधर, लेकिन अपनी पोजीशन पा जाती थी। इसमें समझने के लिए देखो, मैं आई समझाने का मकसद मेरा है इसको, परात को लेने का या फिर तसले को लेने का मतलब है कि चीज़ को समझ आ जाए आपको बस। यहाँ से देखो इसका मतलब है स्टेबल का, कि आप कोई भी एक आपने ऑब्जेक्ट ली, कोई भी बॉडी ली, ठीक है, कोई भी आपने एक जो है ना स्फेयर लिया, गेंद ली, आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो। जो क्या पे वर्ड यूज़ हुआ है ना, स्लाइटली डिस्प्लेड का मतलब क्या है कि आप किसी बॉडी को, जैसे ही बॉडी है, आप इसको हल्का से स्लाइड करो, स्लाइटली डिस्प्लेस करो। आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करा और ये बॉडी अपने वापस उसी पोजीशन में आ गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। इसको कहते हैं हम स्टेबल। क्या आपने किसी को धक्का मारा ज़ोर से के, लेकिन वो इतना हैवी बंदा है कि वो अपनी पोजीशन में वापस आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबल। वो कहलाएगा स्टेबल है भाई, मजबूत बंदा है, स्टेबल कहलाएगा वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम। देखो ऊपर जो एक लाइन यूज़ हुई है, जो बुक में यूज़ हुई है, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ऑन द वर्टिकल थ्रू, देखो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है इसका, मैं तुम्हें समझाता हूँ किताब के लिए। कि एक हम लोग एक स्फेयर कंसिडर किया। देखो स्फेयर, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बस समझ लेना, एक स्फेयर है। ठीक है, अब हमने उसको रखा। वो कहता है कि जिसका सेंटर, जिसका ग्रेविटी ऑफ क्या सेंटर ऑफ, जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या वर्टिकल लाइन है उसके वर्टिकल एक होती है ना, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। इसके ज्योमेट्रिकल पॉइंट हमने कह दिया O, और इसका कह दिया हमने, यहाँ पे कह दिया हमने C1। ठीक है, ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट कहता है ना, किसके कॉन्टैक्ट में, किसके संबंध में है भाई, किसके संपर्क में है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक को ले लिया ग्रेविटी G1 एंड G2। इसमें क्या है, देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, इट्स बिलो इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या मतलब क्या, कोई हमने एक स्फेयर लिया जिसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, जिसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट क्या है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट के नीचे CG जो है ना, C और G, ये जो है C और G, CG सर जी कह दो या CG कह दो, CG जो है ना, CG ज्योमेट्रिकल सेंटर के नीचे है, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस कंडीशन में अगर आप क्या कहते हैं, इस बॉल को धक्का देते हो, वो बॉल अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है, उसको कहते थे हम स्टेबल। ठीक है, आई अब समझ में आई होगी कि मतलब किसी चीज़ को, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस्ड किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया उसको, और वो वापस अपनी पोजीशन में आ गई, तो उसको कहते हैं हम क्या, स्टेबल कहते थे। ये स्टेबल में है भैया, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा आता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको उल्टा कर लो कि भाई हमने किसी चीज़ को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया,
तो इसमें स्टेबल में क्या हो रहा था, वो अपने वापस आ रही थी पोजीशन पे, लेकिन अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल में उल्टा कर लो कि वो क्या होता है जब हमने किसी चीज़ को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया वो अपनी पोजीशन में वापस ना आकर के दूर चली जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे ये हमने एक लाइन खींची, हमने इस तरीके से बनाया, मिक्की माउस देखा नहीं, मिक्की माउस मिक्की माउस बच्चों का होता है, हाँ, तो उसमें बचपन में चलते थे ना मिक्की माउस, तो उसमें जब ऊपर पहुंचते थे यहाँ, तो यहाँ से हम क्या करते थे, 2-3 जने जाते थे ना, जब एक साथ जाते थे मज़ा आता था, अकेले में तो मज़ा नहीं आता था। तो वहाँ से हम जैसे यहाँ चढ़े अपनी पोजीशन से, यहाँ से कोई धक्का देता था नीचे आते थे, तो वहाँ से क्या होता था, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, कोई जने से मेरा मतलब फिजिक्स मत लगाना है, मतलब साइंस के स्टूडेंट मत बन जाना, कमी निकालने लग जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या करें हम, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करें तो वो अपनी पोजीशन में वापस ना आकर के नीचे को चले जाए, दूर चले जाए उस पोजीशन से, उसको कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई समझ बात, उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी unstable equilibrium if it be slightly displaced, the force tend to move it still further from its position। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, यहाँ से कोई बंदा है, उसको धक्का दे दो नीचे को, वो अपनी पोजीशन में वापस ना करके दूर चला गया। कहते हैं ना, जैसे किसी से क्या ही समझाऊँ मैं, तो जैसे किसी से मोहब्बत ना होती, वो मारते थप्पड़, पटाख लड़के के थप्पड़ मारा और बेचारा दूर चला गया, है नहीं, दूर ही जाता है ऑब्वियसली, जब किसी का कैप्चर नहीं मिल पाता दूर ही जाते हैं ऑब्वियसली, होता क्या है। ठीक है, हाँ, उसके मारा थप्पड़, जैसे किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है और मारा थप्पड़ खींच के, लड़की ने बोला गए दूर, खत्म। ठीक है, इसको बोलते हैं वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन में, है नहीं, वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन में, दूर चला है। ठीक है, तो हो गया, यही इसका है अनस्टेबल कंडीशन का। अनस्टेबल कंडीशन में, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अनस्टेबल कहते हैं मतलब जिसको किसी ऑब्जेक्ट को आपने स्लाइटली क्या करा, डिस्प्लेस्ड करा, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आकर के दूर चली जाए, उसको कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल तुमने भाई साहब सुने, ये न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही होता है, कहते हैं न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं, ना हम स्टेबल को जानते हैं ना हम अनस्टेबल, हम तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है जैसे कोई बॉडी है, कहते हैं ना बॉल देखे ना, बॉल ज़मीन पर रखी, उनको डिस्प्लेस्ड कर दिया आपने थोड़ा सा, तो उसको जो ज़मीन पर रखी हुई है उसको तो किसी भी पोजीशन में डिस्प्लेस्ड कर दो, वो इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, मतलब किसी को अपनी हर पोजीशन में अपने इक्विलिब्रियम में बनी रहे, उसको कहते हैं हम न्यूट्रल। ऑब्वियसली पहला क्या है स्टेबल। स्टेबल कहते हैं कि आपने कोई बॉडी पर, आपने किसी बॉडी को अपने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करने पर वो बॉडी अब वापस अपनी पोजीशन को ऑब्टेन कर लेती है, वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है, उसको कहते हैं स्टेबल। और जो वापस नहीं आती उसको कहते हैं अनस्टेबल, दूर चली जाती है वो। ठीक है, उसको कहते हैं अनस्टेबल। जैसे किसी के थप्पड़ लगने से उसकी फीलिंग अवे हो जाती है ना, रन अवे हो जाती है, दूर भाग जाती है, तो उसको कहते हैं, ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, ये सब समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब इसको टेस्ट भी तो होते हैं ना, किसी को कि भाई स्टेबल है या अनस्टेबल, नहीं देखे नहीं आपने, टेस्ट होते हैं। तो हाँ, ठीक है, टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हर किसी का नेचर देखना पड़ता है पहले, हाँ, नेचर कैसा है बंदे का, नेचर देखना पड़ता है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई नेचर क्या है, स्टेबल के लायक है भी या नहीं है स्टेबल के लायक है भी या नहीं है। तो स्टेबिलिटी में बात करते हैं ठीक है, d2z/, एक वैल्यू होती है d2z/d थीटा स्क्वायर। जब आप ऑप्शन करोगे दिनेश करो या बुक करो, मैं बुक दिखा दूंगा आपको बुक है नहीं, बुक है मेरे पास, उसको दिखा दूंगा। दिनेश करो या बुक करो, आप कोई सा भी, यानी कोई सा भी आप वो यूज़ करो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसमें क्वेश्चन आएंगे तो देखना है d2z/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, अगर d2z/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो ये होगा स्टेबल। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो ये होगा स्टेबल। एक दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊँ याद करने के लिए, मैं सिंपल सा एक तो आपको समझाता हूँ याद करने के लिए। इसलिए क्या है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, किसी की भी डिटर्मिनेट करोगे आप, उसका मतलब उसके अंदर कितनी एरर है, एरर का मतलब कितनी त्रुटि, कितनी कमी है उसके अंदर, वो होता है। ठीक है, हाँ, अब देखो d2z/d थीटा स्क्वायर है, अब पॉजिटिव वैल्यू आई इसकी, पॉजिटिव, इसकी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव आई तो मतलब एरर कम है, तो क्या है,
अनस्टेबल है, कम है ना तो अनस्टेबल है। अब देखो डी थीटा स्क्वायर डी टू ज़ेरो डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, एक तो खुद वो कमी बता रहा नेगेटिव आई कमी है, तो यानी मैं नेगेटिव आई कमी, तो कमियाँ क्या है, ज़्यादा है। नेगेटिव एक तो पहले हम चेक करो उसकी नेगेटिव कमी है, ज़्यादा है कमियाँ, तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गई, तो कैसे बन गई, स्टेबल कंडीशन बन गई। और भी कुछ याद है कंडीशन है करने की, जैसे स्टेबल होने के ये सब आती हैं, डायरेक्टली होती हैं पे उसके अंदर, पेपर के अंदर आती हैं। और क्या बोलते हैं, दिनेश वगैरह ये बुक वगैरह में दे रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको भी, ठीक है। 1/h की वैल्यू अगर 1/r प्लस 1/R के कॉम्बिनेशन प्लस इनका कॉम्बिनेशन से बड़ी है, 1/h की वैल्यू इनसे बड़ी है, तो ये कंडीशन कहलाएगी स्टेबल। कैसे कहलाएगी, स्टेबल। अगर 1/h की वैल्यू 1/r प्लस 1/R की वैल्यू से छोटी है, तो ये कंडीशन कैसे कहलाएगी, अनस्टेबल। कैसे, अनस्टेबल, ठीक है। ये कंडीशन अगर बराबर हो तब भी अनस्टेबल होगी, तब भी अनस्टेबल होगी। थोड़ा सा और एक पॉइंट वैसे लिख दिया है मैंने कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दे देता है दिनेश के अंदर, या वैसे क्वेश्चन दे रखा आपने, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो ध्यान रखना अनस्टेबल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो होगा क्या, स्टेबल, ठीक है। इनको याद कर लेना। मेन अगर आप देखो तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन है, मैंने मेन पॉइंट बताया देखो इस चैप्टर के अंदर, हालांकि बहुत लेंथी चैप्टर है, डीपली अगर मैं इसमें जाऊँ तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। कुछ नहीं, एक बार फिर समझ लेते हैं। स्टेबल कहते हैं, स्टेबल का मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी को आपने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया और वो बॉडी वापस अपनी पोजिशन में आ गई, तो कहते हैं ना, कुछ होते हैं ना डीट, ये तो जिन हीट होते हैं कितने ही मार लो अपनी पोजीशन में बने रहते हैं और सुधरना ही नहीं होता है, ठीक है। उनको बोलते हैं स्टेबल है, स्टेबल है बंदा। तो इसी तरीके से समझ लो कि आपने किसी को जो है ना धक्का दिया, वापस अपनी पोजीशन में आ गया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते उसको अपनी पोजीशन में आ गया, उसको कहते हैं हमने स्टेबल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। और क्या है, जो दूर चला गया, कहते हैं ना कोई जगह बहुत सारी मूवी आई ऐसी, बेचारे की लड़की ने थप्पड़ मार दिया लड़के के, तो वो इतनी दूर चला गया उससे कि वह कुछ बन करके आया वापस ऐसे, है नहीं। तो वो सब हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या, दूर जाना, दूर चला गया तो मतलब अनस्टेबल बन गया, अपनी जगह रहे तो स्टेबल है, दूर चला गया तो अनस्टेबल हो गया। न्यूट्रल भाई साहब कह रहे हैं न्यूट्रल, हम तो न्यूट्रल हैं, वी कांट नो एनीथिंग, हम कुछ नहीं जान सकते भाई ठीक है, हम तो सिर्फ इतना ही है, क्या अनस्टेबल, हम तो आप ज़मीन पर डाल दो, हम तो जिस पोजीशन में रखोगे हम तो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। ये हो गया बात खत्म, ठीक है। देखो बुक में क्या है, बुक में देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, when the center of gravity lie on the vertical through that the point of contact it below the geometrical center, यानी जिसका सेंटर क्या है, मैंने पहले डेफिनेशन बता दी आपको, सेंटर ऑफ बॉडी लाइन द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट बिलो इट इज बिलो का मतलब नीचे है, तो यानी क्या है, स्टेबल। निशान लगे हुए हैं इस बुक में। हाँ देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जब किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट मूव स्टिल फर्दर फ्रॉम इट्स पोजीशन, जो अपनी पोजीशन से दूर चली जाती है उसको क्या कहते हैं हम, अनस्टेबल। देखो ये आ गया, इसका भी क्वेश्चन आ गया, Z रिप्रेजेंट डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम सम फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो क्या दे, नेगेटिव दे दी, तो मैंने आपको बताया ना अभी, नेगेटिव अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब है कि उसमें एरर ज़्यादा है, तो कैसे स्टेबल है, क्या है उसमें नेगेटिव, इसकी वैल्यू इज नेगेटिव, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एक और आता है, अ बॉडी कहता है, अ बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन द अनदर फिक्स्ड बॉडी, द पोर्शन ऑफ द अपर द स्फीयर रेडियस आर एंड लोअर बॉडी इज फ्लैट। तो वो फ्लैट जहाँ ऑप्शन आता है, फ्लैट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फ्लैट जहाँ ऑप्शन आता है, ध्यान रखना, इसमें ये वाला ऑप्शन है 1/h, तो उसमें कंडीशन क्या है, क्या ये रहा फ्लैट, देन द बॉडीज विल बी स्टेबल। स्टेबल की कंडीशन लगानी है आपको, बस देखो स्टेबल की कंडीशन लगानी है। स्टेबल की कंडीशन क्या है, 1/h ग्रेटर देन होना चाहिए 1/r प्लस 1/R। अब देखो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा जो है ना वो मत बनना, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी मत बनना, ठीक है। क्या होता है, क्या इसमें हाँ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मतलब फ्लैट के लिए यूज़ होता है इनफाइनाइट, और किसी को भी इनफाइनाइट रख देना इनमें से, इन दोनों में से, ये मत पूछना कौन से क्या रखना, इनफाइनाइट रखना। जैसे आपने रखोगे, जैसे आपने 1/h
किसी को भी रख दो, इनफाइनाइट रख दें, +1/r। एस में दे रखा है, जब ऑप्शन सी लगा लेना, स्मॉल आर दे रखा तो कैपिटल आर को रख दो, कैपिटल आर को इन्फिनिटी रख दिया तो यानी 1/h, कैपिटल आर को इन्फिनिटी रख दिया तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आर इज ग्रेटर देन एच, ऑप्शन ठीक है। और 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी देख लेना आप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर माय वॉचिंग चैनल।